भूत पिशाच के रूप में भेजे गए जो घात, आज ही सबको नष्ट करे मेरे वीर हनुमान। जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता। अच्छे से प्रणाम कर लीजिए। जिनको भी हीलिंग की आवश्यकता है उनको हीलिंग मिल जाएगी। श्री हनुमान जी बाबा जी की पूर्ण कृपा में आप हैं, आपका परिवार है, आप पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। लेकिन कोई मेल और फीमेल है जो लगातार आप पर, देखिए मैं ऐसी बातें ना नहीं बताती हूँ जो मुझे मैसेजेस ना मिले। जो मुझे मैसेजेस मिलते हैं मैं वही बातें बताती हूँ। इस फीमेल ने एक तरीके से नहीं, 2 से 3 तरीके से, अलग अलग तरीके से, अलग अलग स्थान में जाकर आपके लिए तंत्र क्रिया करवाया है, ठीक है। और रिसेंटली अमावस्या के आसपास भी ये किसी मेल से मिलकर ये चीज़ें करने वाली है। यहाँ पर बाबा जी की कृपा आपके ऊपर है, आपके परिवार पर है। और जितना ज़्यादा आप रेमेडी फॉलो करेंगे, ठीक है, रेमेडी आप अपने माथे पर, अपने परिवार के, अपने फैमिली मेम्बर के माथे पर बाबा जी का जो सिंदूर है, भभूत है, विभूति है, वो आप लगाएंगे। श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ करेंगे। अपने घर में मंत्र चैंट जो है आप लगा कर रख सकते हैं, ठीक है। अगर आप लगातार, क्योंकि मंत्र चैंट नहीं कर सकते, तो आप वहाँ से भी वाइब्रेशन, पॉजिटिव वाइब्रेशन आपको मिलेगी। तो आप इतना उपाय ज़रूर कर लीजिएगा। और अपने घर के जो मेन डोर है उसको साफ़ सुथरा रखिएगा मॉर्निंग में, ठीक है। ख़ास तौर पर अमावस्या के 2 दिन, बाकी दिन भी आपको साफ़ सुथरा रखना है। लेकिन जो मैंने आपको रेमेडी बताया वो ज़रूर कीजिए। और थोड़ा सा पवित्र जल, ठीक है, आप अपने घर के मंदिर में भर कर रखिए एक लोटे में। और फिर उसको शाम को, इवनिंग के समय में पूरे घर में स्प्रेड कर दीजिए, वॉशरूम को छोड़ के। श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ कीजिए, 7 टाइम कर सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है आपको किसी तरीके की निगेटिविटी की, सब कुछ दिखा लिया है, कोई भी रिपोर्ट भी नॉर्मल है ना, तो आप 7 टाइम श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ कीजिए। पहले श्री गणपति जी का सुमिरन कीजिए, श्री सीताराम जी का सुमिरन कीजिए, और फिर श्री राम जी की स्तुति का पाठ कीजिए, फिर श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ कीजिए और कपूर से आरती कीजिए। आप अगर ऐसा करते हैं आज भी, मंगलवार को भी, और जैसे मैंने बताया अमावस्या के दिन भी, और फिर आप देखेंगे कि जब आप क्षमा प्रार्थना करते हैं, माफ़ी प्रार्थना करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें आपके लाइफ में जो भी निगेटिव चीज़ें वो हील्ड होना प्रारंभ हो जाएगी। एकदम से रातों रात कुछ नहीं होता। रेमेडी आपको फॉलो करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं ज़रूर आप कीजिए। स्टैंड अप फॉर राइट। देखिए यहाँ पर मैसेज बाबा जी आपको बताना चाहते हैं कि हमेशा सत्य के लिए खड़े रहिए, ठीक है। आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो चाहे अपने हो चाहे पराए हो, सत्य के लिए ही आप बोलते हैं और आपको झूठ बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आपको जिनके लिए भी मैसेज आया है ना, वो मैसेज ऐसे ही है कि आप हमेशा सत्य की राह पर चलते हैं। सत्य का मतलब यही है, हम अपनी आत्मा से, भाव से, हम परमात्मा जी की शरण में रहते हैं और जो भी हम गुड कर्मा करते हैं और सत मार्ग पर चलते हैं, है ना। तो आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो सत मार्ग पर चलते हैं और इसी वजह से बाबा जी के लाडले हैं, लाडली हैं आप, ठीक है। बाबा जी आपको बहुत ज़्यादा, मतलब उनका आशीर्वाद बहुत ज़्यादा प्राप्त होता है क्योंकि आप सत मार्ग पर चलते हैं, आप सत्य कहते हैं, किसी का दिल नहीं दुखाते हैं अननेसेसरी। अगर कोई कुछ कहता है तो भी आप ये कहते हैं कि वो उनके कर्म हैं, ठीक है। प्रोटेक्ट द वीक। देखिए आपके अंदर बाबा जी की कृपा से कुछ ऐसी अद्भुत ऊर्जा है आपके अंदर। इसी वजह से ना आपके जो शत्रु हैं वो आपके तरफ बार बार आते हैं, खींचे आते हैं। ऐसे लोग बार बार खींचे आते हैं, पहले भी आते थे, पहले आपको पता नहीं था, अब आपको पता है। प्रोटेक्ट द वीक। आप अपने आसपास के लोगों को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जिस वक्त भी आपके साथ बार बार ये चीज़ें होती है कि आपके फैमिली मेम्बर के लाइफ में किसी तरीके की प्रॉब्लम हो, आप उनको हीलिंग सेंड कर देते हैं, आप उनको कोई गिफ्ट कर देते हैं, आप उनके लिए प्रार्थना कर देते हैं, तो उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। और यही कार्य आपका आगे हो सकता है, आपके लाइफ पर्पस से जुड़ा हुआ हो, आपके सोल पर्पस से जुड़ा हुआ है, ठीक है। कंटिन्यूस लर्निंग करते हैं आप। ऐसा नहीं है कि एक अध्याय समाप्त हो गया फिर आपने उन चीज़ों को आप भुला दिया। नहीं, आप नहीं भूलते। जिसने जो किया है वो आप कभी नहीं भूलते। क्यों? कारण है, आप माफ़ कर देते हैं पर नहीं भूलते, क्योंकि आपने उससे लर्न लिया है, आपने उस बुरे अध्याय से सीख लिया है। आपके लाइफ में अब अगर आपसे ये सारी चीज़ें रिजोनेट करती है बाबा जी की कृपा से, तो आपके लिए जो कुछ भी किया जाएगा,
अमावस्या में या किसी भी दिन वो चीज़ें बाउंस बैक हो जाएंगी। ठीक है, बी ब्रेव। आपको कहा जा रहा है कि हमेशा आप मतलब ना फियरलेस रहिए, ब्रेव रहिए। आपके लाइफ में कोई भी आपका शत्रु अब आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता अगर आप इस तरीके से चलते हैं, इस तरीके से जैसे मैंने आपको कहा कि आप ईमानदार हैं, आप सत मार्ग पर चलते हैं। जब आपके पास कोई मार्गदर्शक नहीं थे तब भी आप ये सारी चीज़ें कर रहे थे, लेकिन अब बाबा जी की कृपा से आपके पास मार्गदर्शक है, मार्गदर्शन है, तो आप ये सारी चीज़ें बिल्कुल फॉलो करेंगे। टावर, किसी व्यक्ति को, किसी स्थिति को आपके लाइफ से दूर किया गया था। ठीक है, किसी स्थिति से आपको बाहर निकाला गया है, किसी टॉक्सिक कनेक्शन से आपको दूर किया गया है, किसी टॉक्सिक फ्रेंड सर्कल से आपको दूर किया गया है, क्योंकि कोई ऐसा व्यक्ति था, ठीक है, चाहे ये मित्र के रूप में हो, चाहे रिलेटिव के रूप में हो, चाहे आपके व्यक्ति के फैमिली में कोई ऐसा व्यक्ति हो जो आपसे कनेक्ट था। ये तीनों स्थिति हो सकती है। अगर आप मैरिड हैं तो उस तरीके से ले लीजिए, अगर आप अनमैरिड हैं तो कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति ज़रूर था जो आपसे आपकी ऊर्जा को खींच रहा था। ठीक है, जो आपसे बातें करके, आपके आसपास रहकर आपकी ऊर्जा को खींच रहा था या खींच रही थी। ठीक है, ये फीमेल है, ये कोई फीमेल है। ठीक है, ये मुझे जो मैसेज मिला है उससे बिल्कुल रिजोनेट कर रहा है। ये आपसे बड़ी या आपसे छोटी, आपके बराबर की एज की, 1 या 2 साल, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो फीमेल है ना, इसको आपके अंदर जो गिफ्ट है, आपका जो डिवाइन जी की कृपा से जो गिफ्ट मिला है आपको, उस गिफ्ट की जानकारी हो गई थी इसको। ठीक है, टीनेजर थे आप जब थोड़े से, यानी कि मुझे ऐसा लग रहा है कि 14 साल, 15 साल, 16 साल, ठीक है, इसके आसपास ये फीमेल से आपकी मुलाकात हुई। इसको आपके अंदर की जो पॉजिटिविटी कह लेते हैं, पॉजिटिविटी के बारे में जानकारी हुई। इस फीमेल ने आपको किसी और से मिलवाया। ये व्यक्ति भी किसी न किसी तरीके से तंत्र क्रिया से जुड़ा हुआ था, और जो मैंने आपको बताया हर एक प्रकार से चीज़ें हुई है आपके साथ। तो ये जो, इसको आप हो सकता है कि आप अपनी बड़ी बहन की तरह मानते हो, या फिर एक मित्र की तरह, या जैसे भी आप इनको संबोधन करते थे, आप इस पर जो भरोसा करते थे, इस फीमेल ने उस भरोसे को तोड़ा ही नहीं, बल्कि आपके फैमिली मेम्बर से कार्मिक चक्र इसने जोड़ लिया। प्लस आपका जो व्यक्ति है, ठीक है, आपका जो व्यक्ति है उसके वर्क प्लेस में भी मुझे यहाँ पर इसका इंटरफेयर नज़र आ रहा है, जिनके लिए भी मैसेजेस है। या तो ये डायरेक्ट कनेक्ट थी या तो इनडायरेक्ट कनेक्ट थी। अगर ये वर्क प्लेस से भी कनेक्ट हो सकती है, आपके व्यक्ति के फैमिली मेम्बर से भी कनेक्ट हो सकती है, दोनों ही ऊर्जा है। ठीक है, अगर आप मैरिड हैं, अगर जैसे मैंने कहा आप इनसे टीनेजर में मिले, आप अपनी सारी बातें इससे शेयर करते थे, और वो बातों को उस ऊर्जा बनाकर अपने अनुसार उन बातों को गढ़ के वो रखती थी, और उसके अनुसार लोगों में स्प्रेड भी करती थी, और आपकी ऊर्जा को खींचती भी थी, क्योंकि इसको किसी न किसी तरीके का स्पेल वर्क ये करती थी। इसके फैमिली में अभी बहुत बड़ा टावर आया हुआ है। भाई बहनों के लाइफ में प्रॉब्लम है इनके, ठीक है, इसके अपने पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम है, इसका कोई भी कनेक्शन टिक नहीं रहा है। ये जो फीमेल है ये किसी ऐसे आपके व्यक्ति के शत्रु से मिल गई, किंग ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है, ये आपके किसी न किसी शत्रु से मिल गई है। वर्क के थ्रू किसी तरीके का इसको हेल्प मिल रहा था, और ये जो व्यक्ति है या तो ये वायु तत्व का है या तो ये अग्नि तत्व का है। मेष, सिंह, धनु, मिथुन, तुला, कुंभ। ये व्यक्ति बहुत टॉक्सिक है, हार्ट चक्र ब्लॉक हो गया है इसका। ये जो व्यक्ति है ये लगातार आपकी रीडिंग ले रहा था, ठीक है, बिल्कुल दी हाई प्रीस्टेस। कुछ चीज़ें छुपी हुई थी जो ये जानना चाहता था कि आखिर पहले और अभी में आपके अंदर इतना अंतर कैसे आ गया है। पहले की तरह फियर में क्यों नहीं रहते हैं, पहले की तरह आप इनको चेस क्यों नहीं करते, या आप इनसे बात क्यों नहीं करते, या आप इनको मैसेज करने के बारे में क्यों नहीं सोचते। आपकी फैमिली मेम्बर, आपके व्यक्ति, क्यों आप लोग इतने सुकून से हैं, इसके मन में ना बहुत सारे क्वेश्चन मार्क हैं, ठीक है। और इस वजह से ये जो मन में जो चीज़ें चल रही है, इसके कारण ये एक नहीं कई लोगों से इसने आपकी रीडिंग ली है। बिल्कुल 3 से ज़्यादा लोगों से इसने आपकी रीडिंग ली है।
टैरो कार्ड रीडिंग बिल्कुल कंफर्म इसने लिया है आपके लिए, या ये आपके लिए ना जनरल रीडिंग भी देखता हो। उसके बाद आपके मित्रों से भी कनेक्ट करने की ऊर्जा है। आपके मित्र जिनको ये जानते थे और ये फीमेल उनको आपके फैमिली के बारे में भी बताती आई है, क्योंकि ये जो फीमेल है ना ये आपके फैमिली से बहुत जेलस है। सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि आपके फैमिली में जो कुछ चीज़ें थी पहले इसको लगता था कि इसके फैमिली में कुछ चीज़ें अच्छी चल रही है, लेकिन सडन कर्मा है ना हुआ और इसके लाइफ में सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया। तो ये बहुत ज़्यादा जेलस रहती है आपके फैमिली बॉन्डिंग से, आपके मित्रों से जो आपको एक इमोशनल सपोर्ट मिलता है उससे, आपके भाई बहनों से जो आपका कनेक्शन है, आपके व्यक्ति से जो कनेक्शन है और आपके फैमिली मेम्बर से जो कनेक्शन है, इससे बहुत ज़्यादा जेलस रहती है। और जेलसी की वजह से ये इस व्यक्ति के साथ मिल चुकी थी और ये व्यक्ति ऑलरेडी आपके बारे में बहुत कुछ जानता है, क्योंकि कहीं ना कहीं पहले से ही जानता है, या पास्ट का कोई व्यक्ति है और साथ ही आपके लिए रीडिंग ले रहा था पास्ट में। अभी इसको कोई जानकारी नहीं मिल रही है सटीक तरीके से, ये किसी न किसी तरीके से कुछ न कुछ ढूंढ रहा है। पेज ऑफ पेंटिकल्स ये आपके फैमिली के, आपके रिलेटिव के, या आपके रिलेटिव में कह लीजिए कोई दूर के कोई ऐसे रिलेटिव हैं जिसमें कोई ऐसा व्यक्ति है जो थोड़ा इनमेच्योर है, उससे भी कनेक्ट ये फीमेल और मेल ने किया है। ठीक है, इस मेल और फीमेल ने कनेक्ट किया है और ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा क्रोधी है। ये जो भी व्यक्ति है ये बहुत ज़्यादा क्रोधी है जिससे इसने कनेक्ट किया है। ये दो लोग हैं, एक इनमेच्योर है, एक व्यक्ति बहुत ज़्यादा क्रोधी है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जितने भी रिलेटिव्स हैं, जितने भी मित्र हैं, जैसे भी आपके आसपास के लोग हैं, ये जो व्यक्ति है ना ये क्रोधी प्रवृत्ति का भी है और जैसे कहते हैं ना कि बहुत जल्दी रिएक्ट करने वालों में से है। ये दो लोग आपस में मित्र हो सकते हैं, ये दो लोग आपस में ये भाई हो सकते हैं, ठीक है, या किसी न किसी तरीके से कनेक्ट हैं। ये जो व्यक्ति है वो आपको एक दी इम्प्रेस के रूप में, एक सम्राज्ञी के रूप में देख रहा है, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो जिसके पास सब कुछ है। ठीक है, अगर मैं शॉर्ट में कहूँ तो सब कुछ है जिसके पास, तो इसको ना बहुत ज़्यादा जेलसी हो रही है और ये किसी ऐसे फीमेल से भी जुड़ गया जो आपके व्यक्ति की लाइक अ सिस्टर या लाइक ए फ्रेंड रही हो, और इन दोनों ने जो कुछ भी छल किया, देखिए यहाँ पर कितने सारे लोग जुड़े हुए हैं, बहुत ज़्यादा छल है आपके आसपास। ठीक है, यह था। तो ये जो चीज़ें हैं ना, आपको रुलाने की कोशिश की जा रही थी किसी प्रकार से तंत्र क्रिया के थ्रू, लेकिन ये तंत्र क्रिया पहले ही टावर आया तो बैकफायर हो गया इस फीमेल की तरफ। लेकिन उसके बाद भी, अच्छा मैं आपको बता दूं, जिनसे भी इन्होंने करवाया है 2 से 3 लोग वो स्टक हो गए हैं। ठीक है, 2 से 3 तांत्रिक को इन्होंने स्टक करवा दिया अपने बुरे कर्म की वजह से। आप अपने मित्रों से भी अभी डिस्टेंस में हैं। इस फीमेल से तो आप पहले ही ये फीमेल जो है ना आत्ममुग्ध है, इसने आपको कॉल किया हो, आपने रिसीव नहीं किया हो, उसके बाद से प्रॉब्लम प्रारंभ हुई हो। ये जो मेल है इसका आपने रियल फेस आप देख लिया है आपने, और ये जो 2 लोग आपस में मित्र या भाई, इनके साथ तो आपका वैसे भी कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, ये ज़बरदस्ती का, जैसे कहते हैं ना कि मुझसे बात करो, इस तरीके की ऊर्जा है। ठीक है, ये ज़बरदस्ती वाली चीज़ है, मतलब कि जान ना पहचान मित्र मेहमान, उस तरीके से। लेकिन यहाँ पर जो कुछ भी निकल कर आ रहा है उसमें आपकी प्रोग्रेस पर, आपकी गिफ्ट पर और आपकी हीलिंग पावर पर यहाँ पर बहुत लोगों की नज़र है, क्योंकि ये जो व्यक्ति है ना, ये टॉक्सिक व्यक्ति, इसने बहुत लोगों से आपकी रीडिंग ले ली है। तो जब आपकी रीडिंग ली है ना, तो बहुत लोगों को आपकी एनर्जी पास्ट में, जैसे मैंने आपको कहा, अभी तो आपकी रीडिंग भी परफेक्ट नहीं निकलेगी जब तक आप नहीं चाहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने इस व्यक्ति का साथ दिया है। जैसे मैंने कहा, आपके रिलेटिव में हो सकता है, कोई कज़न ब्रदर हो सकता है, कोई कज़न सिस्टर हो सकती है, इनको इनके कर्म का फल मिल रहा है। ये वो फीमेल है जो आपके व्यक्ति की लाइक सिस्टर या लाइक फ्रेंड है,
ये सर पकड़ के बैठी है क्योंकि सारी चीज़ें इसके तरफ घूम फिर कर चले गया है, घूम फिर कर इसके तरफ वो चीज़ें बैकफायर हुआ। सबसे ज़्यादा अगर कोई अभी परेशान है तो ये जो मित्र रूपी शत्रु हैं और ये जो फीमेल है जिसने बार बार आपकी तरफ प्रोजेक्शन किया और करवाया है। और ये जो व्यक्ति है जो अभी बहुत आराम से बैठा है, इसका चेयर ऐसा हटेगा कि ये धड़ाम से नीचे गिरेगा। बिल्कुल यहाँ पर ये जिस कंफर्टेबल में है और इसको लगता है कि इसके बारे में किसी को नहीं पता है, इसके बारे में आपको बहुत अच्छे से पता है। ठीक है, तो क्लियर यहाँ पर मैसेजेस है जिसने करवाया और जिसने किया। पहले ही बाउंस बैक का कार्ड आ गया था, इसीलिए बी ब्रेव। ये लोग सोचते हैं कि आप पहले की तरह क्यों नहीं हैं, पहले की तरह आप इमोशनल क्यों नहीं है, पहले की तरह आप डरते क्यों नहीं। किस बात का डर? क्योंकि पहले ही कार्ड आया है स्टैंड अप फॉर राइट। डरना तो उनको चाहिए जो इस तरीके का योजनाएं बनाते हैं, इस तरीके की निगेटिविटी करते हैं, उनको अपने कर्म से डरना चाहिए। आपके कर्म तो बहुत अच्छे हैं जिनके लिए भी ये रीडिंग है। ठीक है, सबके लिए सब रीडिंग नहीं हो सकती। तो आपके कर्मा भी बैलेंस हो गए हैं। अब तो इनको डर है और इस डर की वजह से ये इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं। ख़ास तौर पर इस फीमेल को रात को नींद नहीं आ रही है। ठीक है, एनर्जेटिक अलाइनमेंट देखिए, इसने ना जिस मेल का साथ लिया आपके व्यक्ति के लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए, सोचिए कि आपके व्यक्ति ने इसका कितना साथ दिया, कितना अपनापन था, लेकिन इन लोगों ने कभी भी आपके व्यक्ति का वैल्यू नहीं किया, कभी भी आपका वैल्यू नहीं किया। इसलिए अब इनको आप पलट कर भी नहीं देखेंगे, आपके व्यक्ति भी पलट कर नहीं देखेंगे। डिवाइन अलाइनमेंट, अगर ये आपके व्यक्ति नहीं है तो कोई मित्र हो सकता है, कोई फैमिली के रिलेटिव हो सकते हैं जो अब इनके तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देंगे। क्लैरिटी आपके लाइफ में आ रहा है। जो भी आंख में पट्टी बंधी हुई थी आपके व्यक्ति के, आपके फैमिली मेम्बर के, वो सब खुल रहा है। ठीक है, एनर्जेटिक, आप बहुत सेंसिटिव है, इसलिए आपको थोड़ा सा अलोनेस में रखा गया है आपको। ठीक है, आपको उसी स्थान पर भेजा जाता है बाबा जी की कृपा से जहाँ पर आपके लिए एनर्जी प्रोटेक्टेड है। जैसे स्पिरिचुअल प्लेस हो सकता है या पॉजिटिव लोगों से ही बात आपकी हो रही है। सीक्रेट विज़न, आपको कुछ ऐसी चीज़ें भी दिखाई जा रही है या आगे आने वाले समय में आपको नज़र आ सकता है जो काफ़ी अलग हो। ठीक है, आपको समझ में भी नहीं आएगा कि ये चीज़ें कहाँ से जुड़ी हुई है। इस फीमेल, ये दोनों फीमेल का 80 नंबर, 27 नंबर, 2 नंबर हो सकता है। मंगल ग्रह इनका अनुकूल नहीं है। ठीक है, मंगल ग्रह इनका अनुकूल नहीं है, चंद्रमा अनुकूल नहीं है। जिन 2 से 3 लोगों ने मिलकर ये सारी चीज़ें की है, एक प्रकार से पाप का घड़ा इनका फूट रहा है। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें हो रही है। धुनी लगाइए, रेमेडी जो मैंने आपको बताया था उसके साथ साथ आप अपने घर में धुनी लगाइए, जिस प्रकार से भी आप लगा सकते हैं। मैंने पहले भी कई वीडियो में आपको धुनी लगाने का तरीका बताया, जैसे आपकी सहूलियत के अनुसार जो भी आप लगा सकते हैं, जैसे कपूर, लौंग, और मैंने और भी बहुत सारे जो है बताए हैं। आप वीडियो को देखा कीजिए, पीछे की भी वीडियो जो है वो भी आप देख सकते हैं, उसमें भी बहुत सारी रेमेडी आपको मिलती है। आपके सोल फैमिली मेम्बर से ही कोई व्यक्ति आपकी हेल्प करने वाले हैं। ठीक है, इस मेल के बारे में, इस फीमेल के बारे में कोई ना कोई मैसेज आपको मिलने वाला है। सडन या तो आपके फैमिली मेम्बर से कोई आपको कॉल करेगा, कोई आपको बताएगा कि कुछ ऐसे बातों में निकल जाएगा। ठीक है, बात करते करते, या फिर आपको मैसेजेस मिलने वाला है कि इस मेल के साथ, इस फीमेल के साथ ऐसी कोई चीज़ें हो रही है। तो ये जो सोल फैमिली मेम्बर है वो आपसे कभी ना कभी यहाँ पर बात करेंगे, तो इनके बारे में कुछ ना कुछ बातें यहाँ पर आपसे शेयर ज़रूर करेंगे। लेकिन आपके लिए मैसेज ये है कि शिक्षा ग्रहण कीजिए। जैसे जीवन का बुरा अध्याय है, शिक्षा ग्रहण करके ऊंची उड़ान भरिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें आप लर्न करेंगे। मतलब जैसे मैंने पहले ही कहा था कि सीख लेंगे इस बुरे अध्याय से और इसको पूरी तरीके से समाप्त करने की प्रार्थना भी करेंगे बाबा जी से। ये जो टॉक्सिक व्यक्ति है इसको तो आप बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, लेकिन ये जो फीमेल है इसको आप रेस्पेक्ट करते थे। ठीक है, आपके व्यक्ति के तरफ से भी इस फीमेल से आपकी कोई शत्रुता नहीं थी, लेकिन इन लोगों ने मिलकर आपके लाइफ में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट किया है, इसलिए अब आपको इनसे दूर रखा जा रहा है। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। श्री हनुमान जी अष्टक का पाठ करें।